वेलकम टू जी मेहंदी फंक्शन व्लॉग। कल से इतने कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, आप ही बस आप और कुछ ना करें, पहले मेहंदी का ना व्लॉग अपलोड कर दें, तो जी कर दिया अपलोड। मैं कैसी लग रही हूँ और मम्मा भी तैयार हुई है मेरे साथ। और कुछ नहीं बोलना। और ना गाइस, मैंने देखो कितना सारा कुछ लगाया और मम्मा ने भी बहुत सारा कुछ नहीं, बाल खराब हो जाएंगे आपके, ऐसे नहीं करो। और मैंने ना बाल हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि जितनी मेहनत से मैंने ये कुछ क्लिप्स सिर्फ आप लोगों के लिए शूट किए थे ना, आपको पसंद ज़रूर आएंगे। अच्छा, मुझे इतना कोई अफसोस हो रहा था ना, जैसे ही हमारी शादी के दिन स्टार्ट हुए इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, वरना मैं बहुत खुश थी कि चलो मौसम ठंडा है। लेकिन अब खैर जो भी है, शादी तो क्या कहते हैं अटेंड करनी है, तैयार श्यार भी होना है, एंजॉयमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है। तो ये मेहंदी वाली सुबह का दिन था और एज़ यूजुअल चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ एक औरत के लिए घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। और बस मैं सुबह सुबह बहुत ही मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना था, मुझे पार्लर भी जाना था, और जहाँ मैंने मेहंदी लगवानी थी, जहाँ से मैंने तैयार होना था, वो पार्लर मेरी मम्मा के घर के पास है। और मुझे था कि मैं सुबह सुबह ना 10-11 बजे तक सारे काम जो है समेट के, नाश्ता रेडी करके, खाना भी हस्बैंड के लिए रेडी करके, सब कुछ करके। वैसे तो घर में सब हैं, जॉइंट फैमिली है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है खाने पीने में शादी के डेज़ में देर सवेर हो जाती। तो मुझे था कि मैं अपनी तरफ से ना सब कुछ जो है मैनेज करके जाऊँ, ताकि पीछे से ना उन्हें किसी भी चीज़ की तंगी ना हो। बस यहाँ मैं सुबह सुबह जो था गरम गरम पराठे बना रही थी, साथ में चने थे, अंडे फ्राई करने थे। और उसके अलावा जो एक सवाल बार बार आप मायो व्लॉग के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे, आप ही हमने सब कुछ ससुराल वालों के लिए करके देख लिया, लेकिन जॉइंट फैमिली में अपनी जगह नहीं बना सके, आपने ये सब कैसे किया? तो मेरी लाइफ का एक बहुत सिंपल सा रूल है, वो ये कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें रखना छोड़ दें। अपनी तरफ से दिल साफ़ रख के सच्चे दिल से आप दूसरों का जितना कर सकती हैं करें। सिले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से रखें। हम जब लोगों से एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें लगा लेते हैं ना, चाहे जितना मर्ज़ी कोई क्लोज़ हमारा रिश्ता हो, हस्बैंड का हो, माँ बाप का हो, जिस मर्ज़ी का हो, एक्सपेक्टेशंस कभी ना लगाएं। अगर किसी के साथ अच्छाई कर रही हैं ना, तो उसकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से रखें कि वो उसका बदला आपको ज़रूर देंगे। बाकी यहाँ चेक करें, मुझे कुछ कपड़े समेटने थे, ये कपड़ों का जो बखेड़ा है ना, लिटरली कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये मेरे वलीमे की मैक्सी है और ये मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहनी थी। मेरे वलीमे के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, तो एक दफ़ा भी बड़ी मुश्किल से ही पहनी गई थी, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। ये मैंने निकाल के चेक की थी और मुझे इतना अफसोस हुआ, इतनी महंगी ये मैंने बनवाई थी, और इसके ऊपर जो भी सारा काम हुआ था ना, और जितने भी नग लगे हुए थे, वो ऐसे ही हाथ लगाते ही गिर रहे थे, और जहाँ से नग निकल रहे थे ना, वहाँ पर सुराख हो रहा था, और जो गम थी ना, उसका निशान था। तो मुझे बहुत बहुत ही कोई अफसोस हो रहा था, और मैं सोच रही थी यार, ये बारात और वलीमे के ऊपर हम लाखों रुपए के आजकल ड्रेसेस बनवा के ना पैसे लिटरली ज़ाया कर रहे होते हैं, और पता नहीं ये वाला जो काम है ना कब ख़त्म होगा। मतलब जाहिर सी बात है, शादी का जो दिन है हर लड़की की लाइफ में एक ही बार आता है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए हम इतने पैसे जो है ना, मुझे लगता है वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत बहुत अफसोस हो रहा था। शायद उस टाइम मुझे अकल नहीं थी, वरना मैं इतना महंगा जो ड्रेस है ना कभी भी ऑर्डर पे तैयार ना करवाती। और दुख ज़्यादा इसलिए था कि सिर्फ पहना एक दफ़ा है। अगर मैंने 3 से 4 दफ़ा भी फंक्शंस में इनको पहन के हंडा लिया होता ना, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ़ ना हो रही होती, और मैं इसको सिर्फ हाथ लगा रही थी और जो काम था ना गिर रहा था। अब मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। बाकी मेरे कभी किसी ड्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फटाफट से यहाँ मैंने सोचा चिकन आलू बना देती हूँ। और हाँ, चाहे जो मर्ज़ी हो, शादी ब्याह हो, खुशी गमी हो, जो हमारे काम है ना वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो इसलिए आज मैं एक सिस्टर हैं, उनके चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मरियम वर्ल्ड के नाम से उनका चैनल है। बहुत मेहनत कर रही हैं, ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं, टीचिंग भी करती हैं, साथ व्लॉग भी बनाती हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। तो मेरा काम है कि मैं आप लोगों को एंटरटेन भी करूँ, कुछ ना कुछ सिखाऊं भी, और जो बहनें मेहनत कर रही हैं ना उन्हें भी सपोर्ट करूँ। तो आपने उनके चैनल को ज़रूर विजिट करना है। वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ, पूरा उसको वॉच कीजिएगा। बहुत मेहनत कर रही हैं, और मेहनत का सिला अल्लाह ताला तो देता ही देता है, लेकिन हम इंसान किसी का ना वसीला बन जाते होते हैं। और दूसरा, मुझे पिछले कुछ दिनों, शायद 1-2 दिन पहले, एक बहन ने मैसेज भी किया कि आपकी प्रमोशन की वजह से ना मेरा जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो गया, चैनल ग्रो करने लग गया। तो मुझे यकीन करें बहुत बहुत खुशी हुई। तो हम सिर्फ किसी के ये ना आसानी का, किसी के लिए अर्निंग का ज़रिया बन सकते हैं। तो बस जी, यहाँ पर फटाफट से जो मेरी हांडी थी ना वो रेडी हो गई थी, और इसके बाद मैंने जो स्पीडें लगाई ना, मैंने सारा जो सामान था अपना और आमना का समेटा, क्योंकि मैं बार बार घर नहीं आ सकती थी। मेरा जो मेकर और ससुराल है उसमें डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। तो सबसे पहले ना यहाँ मम्मा के घर आके मैंने जो था मेहंदी जो लगवानी थी उसका काम जो था स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो ना मुझे इस तरीके से
इतनी देर बैठना बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है। एक तो इस कंडीशन में जो मेरी इस टाइम है, भागम-भाग सब कुछ करना और फिर इतनी देर बैठना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला ना खुद ही हिम्मत दे देते हैं और कल मुझे वाक़ई समझ नहीं आई अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत मुझे कहाँ से दी कि मैं रात को 2-3 बजे तक ना आराम से जागती रही। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ। आज मेरे देवर की जो बारात है ना वो लाहौर गई है, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, मेरी डॉक्टर ने मुझे मना किया था तो मैं उसमें नहीं गई। तो बस मुझे क्या कहते हैं खुशकिस्मती कहें या कुछ भी कहें, मुझे रेस्ट का आज टाइम मिल गया, वरना आज मुझे भी बारात के साथ लाहौर जाना था। कल इंशाल्लाह जी मेरी नंद की बारात और मेरे देवर का वलीमा एक साथ होंगे। आमना की भी साथ-साथ मेहंदी लग रही थी, साथ-साथ मेरी लग रही थी। और अच्छा, कल जब मैंने इसकी स्टोरी शेयर की थी ना तो बहुत सारी बहनें पूछ रही थी ये कौन-सी मेहंदी है? तो ये ना रेड ब्राइडल कोन मेहंदी है। ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की चीज़ों में केमिकल्स तो होते हैं, लेकिन हाँ, कलर बड़ा प्यारा आता है और मैंने काफ़ी दफ़ा ये लगवाई है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। फिर जी मैं पार्लर चली गई थी और ये वही क्लिप है जो मैंने पार्लर में बैठ के ना रिकॉर्ड किया था। अच्छा, पार्लर में भी ना आजकल शादियों का सीज़न है तो इतना रश था, इतने सारे क्लाइंट्स आए हुए थे, तो मैं उनके दूसरे रूम में आके बैठ गई थी अपने कर्ल्स करवाने के लिए। और यहाँ पर आमना को भी मैंने पार्लर से ही हल्का-फुल्का बिल्कुल बच्चों वाला मेकअप करवा के रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे था कि मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं इसे प्रॉपर रेडी कर सकूँ। यहाँ जी अब आप अपनी आपे की ना फुल लुक देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन-सा ड्रेस पहना है, कहाँ से बनवाया था, ज्वेलरी सब के बारे में ना डिटेल्स देती हूँ। और ये सारे क्लिप्स अपनी मम्मा के घर बैठ के ही मैंने शूट किए थे। बाकी ये जो अब क्लिप्स है ना, ये मैंने घर जाके जब चूड़ियाँ पहनी थी, और ये चूड़ियाँ मेरी अपनी मेहंदी के फंक्शन की हैं। मतलब मेरी संभाल चीज़ों की इतनी अच्छी है, मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, इसलिए ये चूड़ियाँ बिल्कुल न्यू लग रही थी और ये मेरे ससुराल से आई थी मेरी मेहंदी के लिए। और अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये कोई मैंने न्यू नहीं बनवाया, ये मेरे जहेज़ का था। और क्या कहते हैं, शादी के बाद सिर्फ़ एक दफ़ा मैंने पहना था, उसके बाद ना मैंने अब पहना है। तो मैंने सोचा कि अपनी फुल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बड़े कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ मुझे हँसी आ रही थी, पता नहीं आमना पीछे बैठ के अपने खुद से उतार के ना क्या कर रही थी। अभी फंक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, मैं बड़ा टाइमली रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े से ना क्लिप्स आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बाकी ये चेक करें, जो मेरा पोर्शन है ना, जो मेरा सिटिंग एरिया है, वहाँ पर ना कुछ जो थे घर वाले रेडी हो रहे थे, पार्लर वाली घर पे ही उनको रेडी करने आई हुई थी। तो ये सारा जो सामान था ना आपको फैला हुआ इसलिए नज़र आ रहा है। और यकीन करें, इन क्लिप्स को रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि साथ-साथ आमना को भी देखना था, छोटे-छोटे काम-शाम भी यहाँ-वहाँ भी करने थे और मैं बहुत ज़्यादा ना थक गई थी। लेकिन फिर भी मुझे था कि आप लोगों के लिए ना मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पर जी वो मेहंदी के जो थाल थे ना, वो सब मिल के रेडी कर रहे थे। अच्छा, शादियाँ तो मैंने अपनी शादी से पहले, शादी के बाद बहुत सारी अटेंड की हैं, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जॉइंट फैमिली में मेरे अपने घर में 2-2 शादियाँ, तो इतने सारे माशाल्लाह मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, ये नई दुल्हन का रूम है, उसका फ़र्नीचर पड़ा हुआ है, अभी ये रेडी-शेडी नहीं हुआ था, रात को आने थे जिन्होंने वो क्या कहती हैं फूल वगैरह की जो डेकोरेशन थी वो करनी थी। अगर मुझे मौका मिल गया ना तो मैं आपके लिए पूरा जो रूम है उसकी जो सारी चीज़ें है ना रिकॉर्ड कर लूँगी। लेकिन हाँ, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करी, कोशिश कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब सब घर आएँगे, लाहौर बारात गई हुई है, बहुत थके हुए होंगे, तो पता नहीं खैर आगे का क्या सीन होगा और मैं आगे 2 दिन रेगुलर व्लॉग्स अपलोड कर भी सकूँगी या नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश पूरी करूँगी। उसके बाद घर के पास ही ना एक सेटअप सा लगा हुआ था छोटा-सा, जहाँ पर मेहंदी का फंक्शन था, और घर वाले ही माशाल्लाह इतने सारे हैं ना, मतलब मेरे इन-लॉज़ की जो सारी फैमिली वाले हैं, अच्छे खासे उसमें लोग हैं। तो यहाँ रस्म-शस्म हो रही थी, ढोल-शोल बज रहे थे और बस जो होती हैं रसूमात और सब कुछ वो चल रहा था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले हम जितनी भी शादियाँ अटेंड करते हैं ना, कज़न्स वगैरह की, फैमिली मेम्बर्स की, उनमें बहुत मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। शादी के बाद जॉइंट फैमिली में और जब बच्चे हो जाते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है फंक्शंस को अटेंड करना, साथ में बच्चों को देखना, कभी बच्चों को नींद आ रही है। आमना तो वैसे ही बहुत जल्दी सोने की आदी है, तो खैर कल तो फिर भी उसने मेरे साथ ना 11-12 बजे तक जाग लिया था। यहाँ पर जी डांस-शांस हुए, जिसकी मैं प्रॉपर क्लिप्स तो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन जो भी था, जैसा भी था, आप लोगों के लिए ना मैंने कर लिया है। बाकी मैं एक दफ़ा रिमाइंड करा दूँगी, जिनके चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ ना, आपने ज़रूर उनको सपोर्ट करना है। और अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, मेरे व्लॉग्स पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और जो बहनें छुप-छुप करके व्लॉग देख लेती हैं ना, कमेंट नहीं करती, उन्होंने भी कमेंट ज़रूर करना है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने एडिटिंग की है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।